मेरे साथ इस वक्त श्रीपद नाइक हैं। इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, 6 बार से सांसद हैं। और सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद खूब खूब। मंत्री पद तो मिल गया, लेकिन कैबिनेट को लेकर के कुछ पता चला? अभी नहीं, अभी तो कैबिनेट की शाम को मीटिंग होगी, उसके बाद में किसको क्या देना है वो निर्णय वहाँ उसके बाद में होगा। तो आपको उम्मीद थी कि मंत्री बनाया जाएगा या अचानक ही? क्योंकि कई मंत्री ऐसे बने हैं जिनको अचानक फ़ोन करके बुलाएगा और वो भागे भागे आए। आप उनमें से तो नहीं? नहीं, मुझे उम्मीद थी और जो कुछ निर्णय लेंगे ये भी हमें तैयारी थी। मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम जो कहीं भी होके करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद इसके लिए थी, मैं 6ठी बार कंटिन्यूसली चुन के आ रहा हूँ और एक राज्य को रिप्रेजेंट करता हूँ और इसलिए ये दोनों मिला के कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे देंगे, ये तो आशा थी और वो तो खरी उतरी। तो आपको लगा कि अगर चलो मंत्री नहीं बनाएंगे तो गोवा में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी? जिम्मेदारी मिले ना मिले वो तो अलग बात है, कहीं भी तो जिम्मेदारी मिलेगी ना, वही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर बोलते हैं, तो जो कुछ ऑर्डर करेंगे वो हम आगे बढ़ेंगे बस। कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो खुश नहीं हैं, जिनमें से गोपी सुरेश हैं। पहली बार सांसद बने हैं और कह रहे हैं कि मंत्री पद नहीं चाहिए मुझे, मैं वापस सांसद ही बने रहना चाहता हूँ। ये हर एक की अपनी ये होती है बस। और ये बात सही है कि काम जब हम इस देश को, इस काम को एक देश का काम मानते हैं, भारत माता का काम मानते हैं, जो कुछ जिम्मेदारी उसके लिए है या वो होता है, तो वही डिफरेंस है, ये वो या वो ऐसा कोई ये नहीं रहता। जो कुछ है वो करना चाहिए, अपना फर्ज है, अपनी ड्यूटी है। मंत्री पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं और चुनौतियां भी आती हैं। आपके सामने जो जिम्मेदारियां हैं उसके साथ साथ जो चुनौतियां हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहला एजेंडा क्या होगा? एजेंडा तो यही है, आज विकसित भारत के लिए जो कुछ हमें आगे करना है, हम यही बोलते हैं कि विकास ये तो पूरा एजेंडा है। सब लोग सबको साथ लेके अपने अपने क्षेत्र का हो या पूरे देश का विकास जो है वो एक जिम्मेदारी मंत्री होने के नाते अपने रहती है। और अपने मंत्रालय के द्वारा जो कुछ करना है वो ठीक करना है, अच्छे करना है, जल्दी करना है, यही बात लेके हम आगे जा रहे हैं बस। प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने कल बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर आया था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का हमारी पार्टी को, लेकिन हमने लिया नहीं क्योंकि एक डिमोशन के तौर पर लगा, क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं और ऐसे में स्वतंत्र प्रभार को मैं डिमोशन के तौर पर उनका ये बयान आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये उनका बयान है, उसके ऊपर हम कि घटक दल है, घटक दल है, लेकिन उनकी ये है ना, तो पार्टी अलग है, उनके विचार अलग होंगे और इसके मुताबिक उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। वो सही है गलत है मैं कह नहीं सकता हूँ बस। एक और सवाल है, इस बार मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है और इसको लेकर जाहिर सी बात है विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? आया नहीं, चुन के ही आया नहीं है ना। यदि आया होता तो मेरे ख्याल से उन्हें पिछले 2 टर्म में देखे ना कोई थे, इस बार कोई नहीं है, चुन के आया नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी सुनील के साथ निदेश श्री, ABP न्यूज़ दिल्ली।